एक लड़का एक लड़की के पेड़ के नीचे छुप जाता है और जैसे ही रात होती है उस लड़की को उसका पति बेरहमी से उसको घोड़े बनाकर उसकी सवारी करता था। और ये लड़का सब कुछ छुप कर वो देखता भी था और सुनता भी था। तो ये मूवी स्टार्ट होती है जैसे ही हम एक मीशू नाम के लड़के को देखते जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। वो स्कूल में जाता था तो उसके होने से या न होने से किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। दिन वो जब बाहर जाता है तब स्कूल के सारे ग्रुप की फोटो खींच रही थी लेकिन उसमें वो नहीं था। फिर भी ना ही सर को फर्क पड़ रहा था ना ही किसी स्टूडेंट को, यानी कि इसके होने या न होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि इनके घर वाले भी इसे कुछ नहीं समझ। और अब एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रहा था, तभी पीछे से एक लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाती और ये सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि इसे किसी ने पहली बार उसका नाम लेकर पुकारा था। और उसके बाद उस लड़की के साथ वो कॉफ़ी पीने जाता है और उस लड़की का नाम ससाकी होता है। और दोनों कॉफ़ी पी रहे थे तभी यीशु सोचता है कि मैंने पहली बार एक अच्छी और सुंदर लड़की के साथ कॉफ़ी पी है। और वो काफ़ी खुश था। और अब कॉफ़ी पीने के बाद डायरेक्ट 11 साल बाद कहानी शुरू होती है, जहाँ पर उसे कॉफ़ी पीते हुए अब ससाकी को याद कर रहा था क्योंकि ससाकी को देखे हुए उसे पूरे 11 साल हो चुके थे। और बहुत ढूंढने के बाद भी ससाकी उसे नहीं मिल रही थी। लेकिन एक दिन फाइनली उसे ससाकी का घर मिल जाता है। जैसे ही वो घर के सामने खड़ा था वहाँ से ससाकी आती है और वो उसे देखता है। लेकिन अब तक ससाकी काफ़ी बदल चुकी थी और काफ़ी कमज़ोर पर दुबली भी हो चुकी थी। इसी रास्ते में ही खड़ा था लेकिन साकी उससे बिना पूछे और बिना जाने ही चली जाती, यानी कि मिसू को पहचान भी नहीं पाती। लेकिन मिसू को पता चल जाता है ज़रूर इसके साथ कुछ हुआ है। उसके घर के सामने ही दुकान ले लेता है और उस दुकान में उसकी एक बड़ी सी छोटे छोटे तस्वीर जोड़कर एक बहुत बड़ी तस्वीर बना लेता है और एक पुतला भी खड़ा कर देता है। उसको वही ड्रेस पहनाता है जो कि उस दिन ससाकी कॉफ़ी पीने आई थी तब पहन कर आई थी। और वो अक्सर अब ससाकी के घर पर नज़र रखता था। वो देखता है कि ससाकी की शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। उसके मुंह पर कल रात कॉफ़ी फेंक दी थी। लेकिन वो जब उसे मिलने जाता है तब उसे कुछ नहीं बताती और उसका हालत बहुत ही ख़राब थी। फिर भी वो अपने हस्बैंड की बहुत केयर करती थी। तभी मिसू उसके घर के आगे एक गुलदस्ता और एक नोट लिख के चला जाता है। उस नोट में लिखा था कि तुम हमेशा खुश रहा करो। लेकिन वो वहाँ से देखता है तो ससाकी उस गुलदस्ते और उस नोट को दोनों को डस्टबिन में बाहर फेंक देती है। लेकिन एक दिन जब ससाकी उसी के शॉप पर आती है कुछ फिश और उसका सामान लेने के लिए, सामान लेने के बाद मिसू उसके घर में वो फिट करने के लिए जाता है। लेकिन वो मौका मिलते ही उस घर की चाबी चुरा लेता है, एक माइक्रो रिकॉर्डर चिप लगा देता है। उसके बाद वापस अपने घर आ जाता है। अब मिसू घर पर आकर वो सारी बातें सुनता था और उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसका पति उसका रेप करता है और वो भी ज़बरदस्ती उसके साथ हर रोज़ ही करता है। अब मिसू को जैसे ही मौका मिलता है तो वो डायपर पहन के उसके घर में जाता है और लाइटर में से बैटरी बदल देता है। उसके बाद जहाँ पर ससाकी सोया करती थी उसी बेड पर सोकर फील करता है। एक दिन ससाकी को वो जैसे ही दुकान पर आती है उससे जूस ऑफ़र करता है और ससाकी जूस पीने के बाद ससाकी जाने के बाद फिर से उस ग्लास में जिस ग्लास में ससाकी ने जूस पिया था उस ग्लास को मुंह लगाता है और उसको फील करता है। और दूसरे दिन फिर से उसके घर में जाता है और उसके बेड के नीचे जल्दी से छुप जाता है। और अब वो हर कुछ देखना चाहता था जो कि ससाकी सुबह उठकर शाम तक करती थी। एक दिन उसका पति आता है, उसे वो नोट मिल जाता था जिस पर उसने लिखा था कि तुम हमेशा खुश रहा करो। तभी उसके पति को अब शक होने लगा था कि ससाकी का किसी और मर्द के साथ चक्कर है। अब तो वो उसको हर रोज़ ही ज़्यादा टॉर्चर करने लगा था और ये नोट देखने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करता है। उसके बाद उसे पकड़कर एक पानी के टब के अंदर डाल देता है और फिर आराम से सो जाता है। और अब ससाकी बेहोश हो चुकी थी तो दूसरे दिन उसे पानी से बाहर निकालता है और उसके ऊपर एक कंबल ढक देता है। और अब ससाकी को पता चल चुका था कोई तो है जो कि मेरी परवाह करता है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मिसू और ससाकी दोनों एक साथ, मिसू वो सब कुछ ससाकी के साथ करता है जो कि वो करना चाहता था। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है वो मिसू एक सपना देख रहा था। अब दूसरे दिन मिसू सोचता है कि अब वो ससाकी को कुछ भी नहीं होने देगा, उसकी पूरी तरह से केयर करेगा और उसे उसके पति से बचाएगा।
एक दिन ससाकी अपने पति से कहती है कि मेरी माँ बीमार है तो मुझे उससे मिलने जाना है, लेकिन उसका पति उसे मना कर देता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन ससाकी उसके ऊपर हाथ उठा देती है। उसके बाद वो उसे बहुत बुरी तरह पीटता है और उसके बाद उसका रेप भी करता है। और अब ससाकी दूसरे दिन जैसा ही मौका मिलता है अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन मिसू उसका बहुत पीछा करता है उसे वापस लाने के लिए, उसे मदद करने के लिए। लेकिन तब तक ससाकी वहाँ से निकल चुकी थी। और अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मिसू काफ़ी दुखी था और दूसरी तरफ ससाकी एक होटल में रुकी थी और वहाँ पर पीछा करते करते उसका पति भी पहुँच गया था और वो उसके साथ अब वहाँ पर जाकर ज़बरदस्ती करता है और उसे फिर से अपने घर ले जाने के लिए कहता है। लेकिन ससाकी वहाँ पर मना करती तो वो वहाँ पर ससाकी को चाकू से मारने ही वाला था, तभी पीछे से मिसू आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद ससाकी अपने पति को दोनों हाथों से गर्दन घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन मिसू उसके हाथ हटाकर अपने हाथों से ही उसकी गर्दन घोंट देता है और उसको वहीं पर मार देता है। उसके बाद जल्दी से पुलिस के पास जाता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। और अब ससाकी को पता चल चुका था ये हो ना हो मुझे जानने वाला ज़रूर होगा, और ये जानने के लिए वो जल्दी से मिसू के घर जाती है। तब वो वहाँ पर वो स्कूल की ग्रुप फ़ोटो देखती है जिसमें वो और ससाकी और मिसू दोनों थे। तब उसे पता चलता है कि ये मिसू है और वहाँ से वापस आकर फिर से उसी तरह जैसे पहले बुलाया था मिसू को उसका नाम पुकार कर बुलाती है। और मिसू को अब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ससाकी ने उसके नाम लेकर पुकारा था। और अब वो ससाकी को एक हल्की सी स्माइल देता है और उसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो बॉस, इस वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।